भी गहरा। हालेलुया। किसका प्यार है सागर से भी गहरा? किसका प्यार है? प्रभु का। आइए हम सब गाएंगे सागर से भी गहरा।
आइए अपने हृदयों को हम प्रभु की ओर ले जाएंगे और जितनी गवाहियाँ हैं सबका आदर महिमा प्रभु को मिले। और आज सब लोग मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हाँ, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ मदर्स डे डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, एक दिन नहीं करें, रोज करें। नहीं, एक दिन कर दें तो अच्छा है, एक दिन है ना, खूब एक दिन, एक ही दिन नहीं लेकिन रोज हम रोज सेलिब्रेट करें अपने जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया। और पिछले जो संडे था उसका जो संदेश था, उसका जो शीर्षक था, कोई बताएगा क्या था? चरित्र, कैरेक्टर है ना, चरित्र। तो बहुत से भाई बहनों ने पहली बार इतने फ़ोन किए मुझे कि बोले पास्टर जी आपने चरित्र के बारे में, लेकिन एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन था कि कैरेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर जो है मसीह जीवन ही नहीं लेकिन सांसारिक जो जीवन है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए ये जो ज्ञान है, एक ज्ञान तो सांसारिक है और दूसरा ज्ञान है वो आत्मिक है। तो आज जो आप में से कितने भाई बहन हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि जो मसीह जीवन हो या सांसारिक जीवन हो, इसमें चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पिछले संडे मैंने थोड़ा उस पर प्रकाश डाला था, तो कुछ भाई बहनों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी डाले कि थोड़ा उसको और थोड़ा डिस्क्राइब करिए और थोड़ा सा बताइए। तो मैं उस चीज़ को मैं सोच रहा था मैं कि जो हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारा जो चरित्र होता है, वो निर्धारित करता है, वो बताता है कि हम कौन हैं। अभी बहन कुसुम प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने कहा क्या बोली कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर दर्पण में देखते और फिर क्या होता है, भूल जाते। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन पर करने वाले भी बने। लेकिन एक अच्छा चरित्र मसीह जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैंने पिछले संडे भी कहा था, अगर आप वचन जानते हैं बहुत अच्छी बात है, आप दान वरदान से भरे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर अभिषेक है बहुत अच्छी बात है, आपको अन्य भाषा का वरदान है बहुत अच्छी बात है, आप पवित्र आत्मा से भरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका व्यवहार, आपका चरित्र गड़बड़ है तो फिर सब कुछ। पहले कुरिन्थियों में प्रभु यीशु मसीह पौलुस प्रेरित कहते हैं, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठना तो पीतल और छनछनाती हुई छांझ हूं। स्वर्गदूतों की बोलियां क्या होती है? अन्य भाषा बोलते ना जो हम, है ना, अन्य भाषा। चरित्र, मैं पिछले संडे ही मैंने कहा था, उसमें उसी को मैं रिपीट करके फिर उसके बाद उसी में आगे बढ़ूंगा। आपका जो अभिषेक है, आपका जो अभिषेक है वो आपके चरित्र को शायद संभाल ना पाए, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आपके अभिषेक को वो संभाल ले रख सकते हैं। बहुत से प्रभु के दासों ने, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मस्सा था, लेकिन जब उन्होंने ऐसे व्यवहार किया, ऐसे बातें की, अनाज्ञाकारिता की, है ना। सिन क्या है बाइबल के अनुसार? सिन क्या है? पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। आप कितने ही अच्छे, बहुत अच्छे, उससे भरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका चरित्र गड़बड़ है, आपका व्यवहार गड़बड़ है, तो फिर सारी बातें क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो आज प्रभु, ये संसार में भी ये बहुत पहले, इसलिए पौलुस प्रेरित क्या बोलते हैं?
मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता कूटता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। आपको पता है जब पौलुस प्रेरित के जब एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके बाद वो कुछ समय के लिए शिक्षा लेने के लिए चले गए थे ना, है ना? पता है आपको, गमानियल के, है ना, गमानियल के पास 3 साल वो शिक्षा लेने के लिए चले गए। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा, मुझे और आपको सीखना होगा। होता क्या है कि जब, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 23 आप पढ़ेंगे, मत्ती 23 मेहरबानी से निकाल लें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी बच्चा या तो आराधना या जो हिंदी अच्छे से पढ़ते, आराधना हिंदी अच्छी पढ़ती है, तो मेहरबानी से पढ़ने में मदद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 पढ़ लेना बेटा, 23 उसका 11 से लेके 14 तक पढ़ लेना। मेहरबानी से ध्यान से सुने। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी। बस बस बस, अभी उसमें पढ़ते जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह वो फरीसियों के लिए वहाँ पर हाय फरीसी, हाय, और बहुत सी चीजें वो बार बार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार उस चीज को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? एक वचन जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। तुम खुद तो प्रवेश नहीं करोगे, लेकिन दूसरे को भी प्रवेश नहीं करने देते। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या चीज प्रभु यीशु मसीह क्या चीज बोल रहे हैं? स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। तुम खुद तो प्रवेश नहीं करोगे, लेकिन दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने दोगे। क्यों? हाँ, यदि मैं यहां पर खड़ा हूं, है ना, मैं वचन प्रचार करता हूं, है ना, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु को वचन बांट रहा हूं, बहुत अच्छी बात है ना। मैं भी सीख रहा हूं और मुझे सीखना है और मैं सीखना चाहता हूं। प्रचार कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन बांटता हूं, सब अच्छा है। प्लीज ध्यान से सुने। मैं वचन बांटता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं पास्टर हूं, प्रभु ने मुझे सेवा दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मेरे काम या मेरा व्यवहार ऐसा है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है, आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति किसी का अनुसरण क्यों करना मांगेगा? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे चलना क्यों मांगे? अब हम जैसा मसीह यीशु का चरित्र, मैं उसको ऐसा पढ़ता हूं पवन भाई, जैसा मसीह यीशु का चरित्र था वैसे ही तुम्हारा भी चरित्र, तुम्हारा स्वभाव हो जाए। कैसे होगा? कैसे होगा? कौन सिखाएगा? वो चरित्र, वो स्वभाव आएगा कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर खड़े होके, है ना, यहां पे खड़े होके बोल रहा हूं सच बोलना चाहिए, है ना, झूठ नहीं बोलना, घमंड नहीं करना, है ना, और भी बहुत सी बातें, और उसके बाद आप में से किसी को, बहुत से भाई बहन हमारे, मोस्टली सब नए भाई बहन हैं, आज पुराने तो बहुत कम हैं, आज बहुत कम लोग आए हैं आज। अगर मैं कोई भाई बहन नए आए, पहली बार, है ना, अभी भाई बहन पूजा है, भाई गौरव है, अभी 3 हफ्ता, है ना, प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम किया उनके जीवन में, वो, है ना, प्रभु ने उनको छुड़ाया, प्रभु ने महिमा काम किया। अब उनको पता चलेगा कि पास्टर संजय प्रार्थना बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर वो ईमानदार नहीं है। क्या पता चलेगा? ईमानदार नहीं है, वो झूठ बोलते हैं।
तो फिर क्या हो जाएगा? मैं उनके लिए ठोकर का कारण हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? ठोकर का कारण हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 में, जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, अंत में बहुत से आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन बाइबल क्या कहती? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि हे कपटियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। क्यों? जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी खराई है, खराई का विरोधार्थी शब्द क्या है? पाखंड। क्या होता पाखंड? उसका हिंदी में मैं कल रात में देख रहा था। इंटेग्रिटी है जो खराई है, खराई का जो विरोधार्थी शब्द है वो है पाखंड, मतलब दिखावा करना। इंसान दिखा। मैं पिछले संडे में जो प्रचार था, मैंने कहा मैं जो बोलता हूं, जो मैं करता हूं और जो मैं दिखाता हूं, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। शरीर मेरा कुछ और करता है, आत्मा में मैं कुछ और दिखाता हूं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि तुम फरीसी, तुम लोग चूना पुती हुई कब्रों के समान हो। बाहर से बहुत सुंदर, बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर क्या है? कब्र के अंदर क्या होता है? बदबू और सड़ाहट होती है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर फरीसियों को क्यों इस बात के लिए जोर दे रहे हैं? क्यों? जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो क्यों अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रभु के साथ मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि मेरा व्यवहार अपने भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने घर में, अपनी पत्नी, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो क्या है? सब कुछ क्या है? बेकार है। हम अपने चरित्र के द्वारा पहचाने जाएंगे कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं। हम अपने कामों के द्वारा, अब काम मतलब चरित्र है ना, हम अपने कामों के द्वारा पहचाने जाएंगे कि हु वी आर इन जीसस क्राइस्ट। हमारी बातें वैसी होंगी, हमारा व्यवहार ऐसा होगा, हमारा चाल चलन ऐसा होगा। जब मैं और आप यदि उस चीज को बोलते हैं, अगर मैं और आप, प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्यों बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, आप जब मत्ती 23 पढ़ेंगे, आप घर में जाके पढ़िए, वहां पे बहुत ऐसी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं जो मुंह पे लाने में हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनको बोल रहे हैं। वो सिर्फ फरीसियों के लिए नहीं है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए भी, मेरे प्रियो। एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। अगर मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे कहूंगा? मैं नहीं कर रहा हूं जिस चीज को, मैं उसे दूसरे को करने के लिए बोलूंगा तो, है ना? एक शराबी दूसरे को बोलता है कि शराब नहीं पीना, बोलते है? सबसे पहले तो शराबी कभी अपने आप को शराबी नहीं समझता। मैं 11 साल मैंने वो सब किया, हमको कोई शराबी नहीं बोल सकता। शराबी नहीं। शाम को वो पीता है, कल बस ये आखिरी बार, कल से नहीं पीऊंगा, दूसरे दिन फिर पीता है। शराबी कभी अपने आप को शराबी नहीं बोलते। आप समझ रहे हैं? वो अपने आप को कभी शराबी नहीं बोलेगा। चोर अपने आप को चोर नहीं बोलता है। हम क्या हैं? मैं बोल रहा हूं ना यहां पे खड़े हो गए अभी, है ना? मैं बोल रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, सब कुछ अच्छा है। यहां तक कि जो भी महिमा के काम होते हैं, जो
चंगाई होती है, दुष्टात्माएं जाती है, महिमा के काम होते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो पवित्र आत्मा कर रहा है, वो मैं नहीं कर रहा हूं। आप दुआ करते, आप नहीं कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा कर रहा है, पवित्र आत्मा का काम है। चंगाई प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके, हम बर्तन हैं, बर्तन हैं, हम सिर्फ बर्तन हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं हम। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो बर्तन अपने आप को शुद्ध रखेगा वो स्वामी के इस्तेमाल आएगा, काम आएगा। अब धीरे से अब हम चलेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था, स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। अब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु मसीह का, आइए मेहरबानी से चलेंगे वचन में। अब धीरे धीरे हम उस चीज को मैं कोशिश करूंगा कि अब तक मैं मेहरबानी से ला सकूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13, उसका 4 से लेकर 15 तक कुछ आयतें पढ़ेंगे। यूहन्ना 13, मेहरबानी से यहां ध्यान से सुने। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है हमने, है ना, पढ़ा है ना, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी से पढ़ना बेटा। भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतार दिए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर भोजन की मेज पर बैठे हुए थे चेलों के साथ, तो वहां पर क्या, प्रभु यीशु मसीह भोजन पर से उतरे, अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हाँ, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने अपने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पत्र के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पाँव धो चुका, जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, यहाँ एक मिनट, यहाँ उंगली रखना। प्रभु यीशु मसीह ने नीचे उतरे, अपने कपड़े उतारे, कमर में बांधे, चेलों के पैर धोने लगे, धो दिए, उसके बाद जाके बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आगे पढ़ना बेटा, ध्यान से सुने प्लीज। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। अभी पैर धोना क्या है आपको पता है? उस समय जो सबसे छोटा काम समझा जाता था, जो यहूदी लोग थे, यहूदी वहाँ जो थे, उनके बीच में सबसे छोटा काम उस समय वो सैंडल पहना करते थे। सैंडल है ना, सैंडल पहनते थे। तो सैंडल पहनने से पैरों में बहुत ज़्यादा धूल और वो गंदगी लग जाती थी, कीचड़ और डस्ट लग जाता था। तो जो सबसे निचली जाति का होता था, जो सबसे छोटा होता था, अनादर का काम समझा जाता था, वो लोगों की सैंडल उतारता था और उनके पैरों को क्या करता था? धोता था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मैं प्रभु होकर, तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पैर धोया है मैंने, तो अब तुम समझ लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी क्या कर, अब मैं लेके आता हूं, है ना, एक थाल में पानी लेके आता हूं,
और मैं बहन लता को या किसी कोई भाई बहन को मैं बुलाता हूँ, मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। ये एक रीति हो गई। ये क्या हो गया? रीत हो गई। ये रीत हो गई, ये पैर धोने नहीं है। फरीसियों के साथ समस्या क्या थी? वो बोलते थे, वो बोलते थे पर करते नहीं थे। उनकी बातें कुछ और होती है और उनके काम कुछ और होते थे। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने बताया ना पिछले समय, प्रभु यीशु मसीह ने कहे वो जो तुमसे कहे वो करना, पर उनके जैसे मत बनना, क्योंकि वो बोलते तो हैं पर करते नहीं है। वो बोलते तो हैं पर करते नहीं है। अब मुझे और आपको क्या करना? मैं और आप एक दूसरे के पैर कैसे धोएंगे? कैसे धोएंगे? हाँ, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके। एक दूसरे की गलतियों को इसको क्या करना है? माफ करना, क्षमा करके। पतरस बोलते हैं कि मैं नहीं धोने दूंगा पैर। प्रभु यीशु मसीह ने बोले यदि मैं तेरे पैर नहीं धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर तो नहला दे। बोले जो नहा चुका उसे अब सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। नहा चुका अर्थात जिसने उद्धार पा लिया है ना, जिसने मसीह यीशु में नया जन्म ले लिया, उसे अब बस, अब मुझे और सोनी भाई को एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। बस सोनी भाई गलती हो गई, माफ कर देना, है ना। सोनी भाई बोल रहे संजय भी माफ कर देना, खत्म काम। रिचुअल। अब मैं सोनी भाई मैं आपसे माफी मांग, इधर आओ, मैं इधर बैठू, मैं पानी लेके पैर धो। ये रीति हो गई, रीत हो गई, ये दिखावे के लिए हो गया। फरीसियों की ये समस्या थी, वो बोलते थे पर वो करते नहीं थे। उसका सही मतलब क्या था? पैर धोना, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को दीन करना, सबसे छोटा काम करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से गलती हो गई तो एक दूसरे को माफ करना। अगर पौलुस प्रेरित कहते हैं यदि भाई बहन में अगर गलती हो जाए, दोष लगाने का कारण भी हो, तब भी माफ कर दो। जैसा यीशु का चरित्र था वैसा ही तुम्हारा भी चरित्र हो जाए। अब बहुत से भाई बहन मुझसे सवाल करते, मेरे बहुत से भाई बहन अभी इन दिनों मैसेज आए और फोन से पूछे, और ये वाला जो संदेश है पिछले संडे का, इसमें को लगता है सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो मुझसे पूछे पास्टर जी एक बात बताइए। बोले मैंने कहा? बोले बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम ये हैं, हम ये जानते हैं, अन्य भाषा बोल। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, प्लीज जो भाई बहन पूछे उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो सब हैं, लेकिन उनके जीवन में काम क्यों नहीं दिखाई देता? वैसे उनका व्यवहार क्यों नहीं दिखाई देता? उनका चरित्र क्यों नहीं दिखाई देता? चर्च में तो बहुत अच्छे हैं, बाइबल का ज्ञान है, अच्छी बात है। फरीसी लोगों को बाइबल का पूरा ज्ञान था, सदूकी फरीसी को पूरा ज्ञान था, वो बाइबल अच्छे से जानते थे, वचनों को जानते थे, सारे धर्म के वो काम करते थे। लेकिन जो सही मतलब है, जो वचन मुझे और आपको सिखाता है कि मुझे और आपको नम्र बनना है, दीन बनना है। अभी एक वचन आप पढ़ेंगे, मेहरबानी से उसको पढ़ेंगे, कुलुसियों 2:15। कुलुसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा? क्रूस के द्वारा तमाशा किसका बना? सांसारिक रूप में देखेंगे तो क्रूस पे तमाशा किसका बना सांसारिक रूप से? हाँ, सांसारिक रूप से देखेंगे तो तमाशा किसका बना? प्रभु यीशु मसीह। और ये क्रूस पे चढ़ा दिए है ना,
क्रूस पे चढ़ा दिए, वो कीलों से ठोक दिए। लेकिन बाइबल कह रही है, यहां पर लिखा हुआ है, उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यदि तुम, प्लीज ध्यान से सुने, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरे जैसे चरित्र रखना चाहते हो, तो अपना क्रूस उठा के चलने लगो। अब मेरा क्रूस क्या है? आपका क्रूस क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने किसका क्रूस उठाया? मेरे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस थोड़ी उठाना था। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की, गलतियों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब मैं, आपने जो गलती करे उसको मैं माफ कर दूं, मैं उसको क्या करूं? माफ कर दूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं और वहां पर थूक रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या मैं और आप करेंगे? जैसा मसीह यीशु का चरित्र था, स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी हो जाए। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हूं पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूं। मतलब सिर्फ बड़बड़ बोलने वाला, करने वाला नहीं। जैसा यीशु का स्वभाव था, वैसे ही मेरा और आपका स्वभाव और मेरा और आपका भी चरित्र हो जाए, बन जाए, हो जाए। हम सिर्फ बोलने वाले नहीं पर करने वाले बने। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम अगर बोलते और करते नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं कैसे पहचाने जाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पेड़ फल से पहचाना जाता है, हम अपने कामों के द्वारा पहचाने जाएंगे कि हु वी आर इन जीसस क्राइस्ट। अब मैं सोनी भाई से झगड़ा कर रहा हूं और बोल रहा हूं, प्रभु मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो झगड़ा कहां से आ गया? जलन कहां से आ गई? गुस्सा कहां से आ गया? ये पवित्र आत्मा का काम है। जलन प्रभु, पवित्र आत्मा का काम है, प्रभु का काम है। झगड़ा प्रभु का काम है। प्रभु तो कहते हैं, यदि दोष लगाने का कारण हो तब भी एक दूसरे को माफ कर दो। ये मसीह यीशु का स्वभाव है, मसीह यीशु का चरित्र है। हां, तुमसे कहा गया था अपने सताने वालों के लिए, है ना, अपने बैरियों के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने विरोधियों के लिए आशीष मांगो। है संभव? जैसा यीशु का स्वभाव। आपको पता है, जो अपने दिल्ली के सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक दिन, भाई सोनी ने शायद मेरे को वो कहा था कि उन्होंने कहा कि हमने बाइबल की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलकर दिल्ली की सेवा की है। ये केजरीवाल जी ने, जो सीएम है, उन्होंने कहा, गांधी जी कोई एक गाल पे चांटा मारे दूसरा फेर दे, अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने बाइबल से सीखा। और गांधी जी बाइबल को बहुत पढ़ते थे। उन्होंने कमरा बनाया हुआ था पोरबंदर में, वो सिर्फ बाइबल को पढ़ते थे, और उन्होंने बाइबल से इस बात को पाया, बाइबल से पाया, और अहिंसा से उन्होंने देश को जीत लिया। आज वो भारत के कौन है? कौन है? राष्ट्रपिता। कैसे बने? अहिंसा। वो शिक्षा देते थे ना, उन्होंने तलवार नहीं उठाए, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। जब मैं और आप वो चरित्र लेते हैं, वो स्वभाव को पहनते हैं, वो काम करते हैं, तो मैं और आप मसीह की सूरत में ढलते जाते हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैंने सीखा है। जब आप पढ़ेंगे पौलुस प्रेरित के, जब पौलुस प्रेरित जब अपने दुखों को लिखते हैं, वहां पे लिखते हैं,
तो आप पढ़ेंगे, बार बार कोड़े खाने से, बार बार बेंत खाने से, बार बार अपने भाइयों के द्वारा दुख सहने से, धोखा सहने से, हाँ, बार बार धोखा खाने से भाइयों के द्वारा। कौन भाई? मसीह भाई। उनके धोखा देने से मैं हारा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें, जब मैं और आपको पता है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया? उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको सूखे कुएं में डाल दिया, निकाल कर उसको बेच दिया, है ना, बेच दिया। फिर वहां पे परेशानी गई, फिर वे विचार के लिए उसकाया गया, फिर जेल में चला गया। अब बाइबल में पढ़ेंगे यूसुफ को करीब 14 साल लग गए। वो जो सफर है उसका कितने साल का है? अब हमको 1-2 साल होता, 6, प्रभु कब तक सहूं मैं, प्रभु कब तक बर्दाश्त करूं मैं, कब तक सहूंगा, कब तक इन चीजों को मैं सहता रहूं। बाइबल कहती है जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यीशु ने कहा, तो अपना क्रूज उठा लो। आपने जो गलती नहीं की, आपको उसको भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। चरित्र, मैं कौन हूं, मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, इससे नहीं पहचाना जाऊंगा। मैं अपने कामों के द्वारा पहचाना जाऊंगा। मैं कैसा व्यवहार करता हूं, है ना, बोलता क्या हूं, कहता क्या हूं, और करता क्या हूं, और दिखाता क्या हूं। ये तीनों चीजें जब एक होती है तो फिर वो प्रभाव डालती है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, और वो हमेशा आत्मा के विरोध में काम करता है। अब ये बहुत से भाई बहनों का सवाल होता है कि वो भाई बहन कहते हैं कि हम आत्मा से भरे हुए हैं और प्रभु के वचन को जानते हैं, मतलब प्रार्थना सब कुछ अच्छा है, पर उनके व्यवहार, उनका व्यवहार गड़बड़ है। तो फिर किस बात पर विश्वास करोगे? जो वो कर रहे हैं वो हैं, या वो जो बोल रहे हैं वो हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों के लिए, जो वो कहते हैं वो करना, पर उनके जैसे मत बनना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं है। इसका जब यूहन्ना 13 और उसका 17वीं आयत पढ़ोगे तो वहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उसको मेहरबानी से पढ़ने में मदद करना बेटा। यूहन्ना 13 उसका 17। तुम ये बातें जानते हो, तुम ये बातें जानते हो। अब तुमने सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने सुन लिया, तुम जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि तुम उस पर चलते हो तो धन्य हो। तो धन्य हो। जीतने वाले को विजेता कहते हैं, पर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह शरीर से तो मारा गया, पर आत्मा में। जब हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को, शरीर क्या करता है, शरीर गुस्सा दिलाता है ना, हमको बुरा लगता है ना, हमको गुस्सा आता है, हमको जलन होती है, हमको कई बार हम बैकबाइटिंग के लिए करते हैं, हम ना, है ना, एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं, एक दूसरे के गलतियों को ढूंढते हैं। अब इस पर विजय कैसे पाएंगे? अब इस पर विजय कैसे पाएंगे? एजुकेशन से ज्यादा चरित्र इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, शिक्षा से ज्यादा। शिक्षा आपको सांसारिक ज्ञान में बढ़ा सकती है, लेकिन आपके चरित्र को नहीं संवार सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेहरबानी से नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 1 उसका 22 से कुछ आयतें पढ़ेंगे। नीति वचन 1 उसका 22 से। हे भोले लोगों, हाँ, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम क्या एक मिनट यहीं पे उंगली रखना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है परमेश्वर वचन?
हे भोले लोगो तुम कब तक भोलेपन, भोला क्या भोले नहीं होना है? भोले का मतलब क्या है समझते हैं आप? भोला, तुम कब तक भोलेपन से, हाँ, तो भोलापन क्या है? आप समझते क्या है भोलापन? यहां पर वचन क्या बोल रहा है, क्या लिखा है? हे भोले लोगों कब तक तुम भोलेपन से प्रीति रखोगे? तो भोलापन क्या है? हाँ, परिस्थितियों को ना समझना। हाँ जी, अभी क्या होता है, भोला भोला होता है ना, भोला मतलब दूसरे समझ में, दूसरे वचन में कहोगे तो वो मूर्ख हो गया। नम्रता और दीनता, नम्रता हम्बलनेस अलग है, और भोला भोला होना, भोला वचन में और भी पढ़ेंगे, लिखा है भोला व्यक्ति जो होता है वो आगे बढ़कर दुख उठाता है, पर जो बुद्धिमान होता है वो विपत्ति को देख के आकर क्या करता है? छुप जाता है। क्या बोल रहा है वचन? अब मैं जानता तो हूं मैं, है ना, अब मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे हाँ मैं मेरे बेटे को सिखा रहा है ना, अभी वो वहां जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, है ना, स्विमिंग करने जाते हैं वो, तो मैं उनको बोलता हूं, आप उनको बता रहे हैं बेटा स्विमिंग कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ चलाते हैं, है ना, कैसे कैसे हाथ चलाते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, तैरते कैसे, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे पैर बनाते हैं, ठीक है, तो तैरना सीख जाते हैं। तो तैरना सीख गया, हाँ, तैरना सीख गया, सीख गया वो तैरना? नहीं, जब तक कि वो पानी के अंदर नहीं जाएगा वो तैरना नहीं सीख सकते। और डूबेगा, कई बार मुंह में नाक में पानी भर जाता है, आंख जलने लगती है, कान में पानी आ जाता है। भोले लोग, भोलापन होता है वो जानते तो, पर वो, है ना, मैं मेरे बेटे को सन्यासी बना दूं, सन्यासी बना दूं, कोई फायदा है? सन्यासी मतलब पहाड़ पे भेज दूं, जाओ तू, कहीं भी भेज दूं, एकांत में भेज दूं, उसको सन्यासी बना दूं, क्या फायदा? अपने जाके वो अकेले कुछ फल तो लगे नहीं, वो, है ना, अंजीर वृक्ष के समान है, हरी हरी पत्तियां हैं, है ना, बाकी उसमें फल कुछ नहीं है, तो फायदा क्या है? वचन को जानता हूं मैं, वचन को जानता हूं मैं, सारे धर्म के काम करता हूं, रीति रिवाज करता हूं, पर वो नहीं करता हूं, तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो गया, मूर्ख हो गए मैं। वहां लिखा है तुम कब तक, हे मूर्खो तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ज्ञान कहां जाता? आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। कौन सा ज्ञान? याकूब 3 उसका 9 से 17 तक पढ़ेंगे। याकूब 3 उसका 9 से 17। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम, इसी मुंह से क्या करते हैं? इसी मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, वचनों को बोलते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। उनको बुरा भला भी बोलते हैं, उनको श्राप भी दे देते हैं इसी मुंह से। आगे बढ़ना बेटा। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना बेटा। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर का लत सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ज्ञानवान और समझदार
कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से ज्ञानवान उत्पन्न कौन होती है? ज्ञानवान कौन है? जो अपने चाल चलन से, जो अपने अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित उसे क्या करे, उस ज्ञान को क्या करे, प्रकट करे। आगे पढ़ना बेटा। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डांट और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से ये उतरता ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? जो ऊपर से उतरता है। एक मिनट फिर से वापस पढ़ना बेटा, 14 पढ़ना, उसके बाद आगे। पर यदि तुम अपने अपने प्लीज मन में इधर देखिए, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डांट और विरोध रखते हो हाँ, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और घमंड ना ना तो झूठ बोलना। हाँ, क्यों? ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर ये से ज्ञान आता जो है, ये बातें जो है, ये व्यवहार है, वो ऊपर से, ये ज्ञान वो नहीं है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वो सांसारिक ज्ञान है। ये अगर ये चीजें दिख रही हैं, कड़वाहट है मन में, है ना। मैंने पवन भाई से कुछ बोला और पवन भाई ने नहीं माना। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने निखिल भाई से कुछ बोला, वो नहीं माना। नहीं है ये ज्ञान जो है, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो क्या होता है? अच्छे आगे पढ़ने बेटा। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। झगड़े होते हैं। जहां पर झगड़ा हो रहे हैं, जहां पर बखेड़ा हो रहा है, वहां पर वो वाला ज्ञान नहीं है, वो सांसारिक ज्ञान वहां पे काम कर रहा है। क्योंकि क्या है, बिजनेस में, है ना, बिजनेस में क्या शिक्षा देते हैं? बिजनेस में क्या, कैसे भी करके हाँ पैसा कमाना है। गलत सामान खरीदो और थमा दो किसी को, ये संसार का ज्ञान है ना। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दो, ये संसार का ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान ये नहीं सिखाता। परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ये ज्ञान जो ऊपर से आता है, सबसे पहले तो वो आत्मिक वरदानों से लदा हुआ होता है। आगे लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव रखने वाला और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। दया करता है, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। कौन सा ज्ञान? कहां से आएगा वो ज्ञान? कहां से मिलेगा ये ज्ञान? कहां से मिलेगा? हाँ, परमेश्वर के वचन से। संसार नहीं सिखाता। संसार कहता है खून के बदले फांसी, है ना। खून के बदले चोरी की है तो जेल। संसार के जो नियम है, संसार के जो ज्ञान है, संसार का ज्ञान है ना, उसकी सजा भुगत। लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो, एक दूसरे पर दया करो। जैसा मैंने तुम पर दया किया है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। कई बार हम इवन जो बोलते हैं, जो लोग वचन जानते हैं, बोलते हैं वो सब मतलब आत्मा से भरे हुए सब कुछ है, पर वो चीज क्या होती? आपको पता है, जो योना नबी थे, पहले परमेश्वर ने बोला नीनवे को जा, तो कहां भाग गए? तरशीश को भाग गए। उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा? समुद्र में तूफान उठा दिया, मछली के पेट में हो गए, 3 दिन तक वहां रहे। वहां पर क्या किया उन्होंने? क्या किया? जोर से बोलें।
प्रार्थना की, क्षमा मांगा, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। और प्रभु ने क्या करा? उन्हें माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। और मछली ने उनको सूखी भूमि पर, रेत पर उगल दी। बड़ा धन्यवाद दिया प्रभु का। प्रभु जी बहुत धन्यवाद, आपने माफ किया। उसके बाद उठकर वो नीनवे को गए। उसके बाद नीनवे में प्रचार किया और करीब 1.25 लाख लोगों ने पछताव किया। राजा ने टाट ओढ़ा, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको क्षमा करने का मन बना लिया। लेकिन योना को यह बात बड़ी बुरी लगी। प्रभु मैंने गलती की, मैंने क्षमा किया, आपने मुझे माफ किया, बड़ा धन्यवाद हो प्रभु आपका। मैंने गलती की प्रभु, मेरे को नींद में जाना था, तर्शीश को भाग गया, आपने मुझे सजा दी, लेकिन मैंने माफी मांगा, मैंने प्रार्थना की, आपने मुझे माफ कर दिया, अब बहुत धन्य है प्रभु जी। पर ये नीनवे के लोगों को आपने माफ करके बहुत गलत किया प्रभु। ये बात योना को बुरी लगी। कई बार हमारे साथ भी होता है, जो हम आत्मिक है ना, क्षमा किया करो कि तुम्हें भी क्षमा मिले। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए नहीं, वो तो सोनी भाई के लिए, पवन भाई के लिए, निखिल के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूं। हाँ पवन भाई, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं। अब सब्स्टिट्यूट क्या है इसका? कुछ है सब्स्टिट्यूट? कुछ नहीं है। क्षमा तो करना ही है, क्षमा तो करना ही, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सोच विचार करूं नहीं करूं, इस भाई इस बहन ने मेरे साथ ये किया है, अब मैं क्या करूं? अगर आपके पास स्वर्गीय ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, तो आपको सोचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप उस सच को जानते हैं। बाइबल कहती है, when you will know the truth, truth will set you free। कि यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। अगर मैं इस सच को जानता हूं, यह ज्ञान मुझे हो गया है, मुझे ये बात का ज्ञान हो गया, यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तो यह ज्ञान कहां से आया है? वो ज्ञान जो संसारिक ज्ञान की बात नहीं है। यहां पर हमारा चरित्र रोमियो 12 में लिखा है, तुम्हारे विचारों के बदलने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चरित्र बदलता जाए। आप क्या सोचते हैं, आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वो आपके आत्मिक जीवन। क्यों प्रभु यीशु मसीह अंत में कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कपटियों मेरे सामने से दूर हो जाओ? क्यों कहेंगे प्रभु यीशु मसीह? क्यों? क्योंकि उनने सब काम किए, प्रार्थनाएं की, प्रभु ने किया, भविष्यवाणी की, ये सब आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल किया, अच्छा है, पर उनका चरित्र, हाँ, चरित्र, उनका जो चरित्र था, जो स्वभाव था, उनके काम थे, वो वैसे नहीं थे जैसे वचन के अनुसार होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जब मैं और आप, परमेश्वर वचन कहता, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैंने, आपको पता है, बुद्धि नीति वचन एक मेहरबानी इसको पढ़ लेना बेटा, नीति वचन 1 उसका 23 से आगे तक पढ़ना, मेहरबानी से 22 से पूरा पढ़ना, मेहरबानी से। आप लोग इधर देखिए प्लीज, बेटी पढ़ रही है, मेहरबानी से। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हाँ। हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हाँ। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हाँ।
मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। हाँ। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। हाँ। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। जब अक्सर क्या होता है, जब सब ऊपर आ जाता है हमारे, जब बिल्कुल आ गया है ना, तब हमको प्रभु जी, बीमार समस्याओं से पहले प्रार्थना करना अच्छा है या समस्याएं आती है उसके बाद प्रार्थना करना अच्छा है? तो समस्या से पहले प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा ना। समस्या से पहले ही सम्मति को वचन कह रहे हैं, बुद्धि कह रही है तुमने मुझे नहीं सुना, लेकिन जब तुम विपत्ति में पड़ोगे तो उस समय मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं भी हंसूंगी। जो ज्ञान है वहां पे लिखा है तुमने, तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से क्या करा, बैर किया। बैर कैसे होता है? ज्ञान से बैर कौन रखता है? जब हम, जो वचन मुझे और आपको करने के लिए कह रहा है, जब वो वचन नहीं करते तो हम उसके बैरी हो जाते हैं। जब हम वो काम नहीं करते जो वचन कह रहा है तो हम क्या हो जाते हैं? मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर लिपटे रहेंगे तो मेरे और आपका जो स्वभाव है, मेरे और आपका जो चरित्र है, वो अपने आप बदलने लगेगा। क्योंकि जब हम वचन को महत्व देने लगेंगे, उस ज्ञान को महत्व देने लगेंगे, तो हम अपने आप वो निर्णय लेने लगेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 2 उसका 5 से कुछ आयत पढ़ेंगे। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, हाँ, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान। गुप्त है, उसे ग्रहण कर सकते हैं लोग। हाँ, अब देखिए उसको, अब पवन भाई ने मेरे साथ बुराई की। पवन भाई ने मेरे साथ क्या करी? बुराई किया। अब मैं पवन भाई के साथ क्या करता हूं? आप समझ रहे हैं? पवन भाई ने मेरे साथ बुराई की, अब मैं पवन भाई के साथ क्या करता हूं? अब मुझे ये चुनाव करना है कि मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करूं जो ऊपर से आता है, या संसार को, है ना। पवन भाई सब ठीक है, पर आपने बोल कैसे दिया मेरे लिए? पवन भाई सब ठीक है, पर आपने मेरे लिए ऐसा बोल कैसे दिया? ये ज्ञान ऊपर से नहीं आता। परमेश्वर वचन कहता है यदि दोष लगाने का कारण भी हो तब तुम भी फिर भी एक दूसरे को क्षमा कर दो। ऐसा करके तुम मसीह की व्यवस्था को
पूरा करते हो। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो ज्ञान हम परमेश्वर का, वो ज्ञान जो गुप्त है हम उस पर नहीं। और एक और इसका 13 भी पढ़ना बेटा, 13 पढ़ना इसी का। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इधर सुनिए, इधर देखिए, अगर मैं और अब शारीरिक हैं, शरीर के हाथ बिके हैं, तो हम उस आत्मा की बात को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम, यहां क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना बेटा ये लाइन को। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं, कैसे ग्रहण नहीं करता? कैसे ग्रहण नहीं करता? अब मुझे पवन भाई को क्षमा करना है, पवन भाई ने मेरे विरुद्ध बोला है, पर अब मुझे पवन भाई को क्या करना है? क्षमा करना है। यदि मैं आत्मिक हूं या शारीरिक हूं, अगर शारीरिक हूं तो मैं पवन भाई से फिर बोलूंगा, पवन भाई बहुत गलत बात है ना, प्यार से बोल दूं, पवन भाई क्या बात हो गई, वो दूसरी बात है ना, पवन भाई क्या हुआ था, गई मुझसे कुछ गलती हो गई, आपने ऐसा किया, ऐसा, ये नहीं है। लेकिन मैं उसके वचन में क्या लिखा है, अगर मैं शारीरिक हूं तो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे विरुद्ध कोई गलत करे, मेरे विरुद्ध कोई गलत बात बोले, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु यीशु क्रूस पे तो मरा, खुला तमाशा बना दिया। जब मैं और आप क्रूस को उठाते, अपने क्रूस को उठाते हैं, मैं और आप शैतान के उन कामों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं। हम शरीर से तो हारे लगते हैं, पर आत्मा में मैं और आप जीतते हैं, क्योंकि मैं और आप उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं जो सांसारिक नहीं है और जो आत्मिक है, जो आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र है और आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है। वही आत्मा क्या करता है, वही आत्मा क्या करता है जो, आइए मेहरबानी से पढ़ लेंगे, दूसरा तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 1 कुरिन्थियों 12:8 भी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12:8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्या मिलता है? बुद्धि और ज्ञान। उसी आत्मा के द्वारा। अब जरूरत यह है मैं सुनूं तो, उसकी आत्मा की आवाज को सुनूं तो। यदि मैं आत्मिक हूं तो सुन पा, लेकिन अगर आत्मिक भी हूं लेकिन अनाज्ञाकारिता कर रहा हूं तो क्या होगा? हाँ हाँ, मेरे को वो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मेरे आत्मिक कान क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बिलाम की आत्मिक आंखें बंद हो गई, आत्मिक कान बंद हो गए, प्रभु ने मना किया जाने के लिए। सत्य के वचन क्या पढ़े अभी? जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो, जो वचन के अनुसार करता हो,
जैसा मसीह यीशु का चरित्र था वैसा ही मेरा और आपका भी चरित्र। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई, जब मैं और आप ये कोशिश करेंगे, कठिन होगा, कठिन होगा। आपने गलती नहीं की और सुनना है ना, थोड़ा सा आपको संघर्ष होगा, सच में संघर्ष होगा। आपको मुझे सीखना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज एकदम से नहीं सीखी जाती, है ना। अभी कोई भी भाई बहन, कोई भी भाई अगर कोई बहुत तंदुरुस्त है ना, कोई भी भाई अभी कितना वेट उठा सकते हैं? रिंकू भाई आप कितना वेट उठा सकते हैं अभी, ऐसे अंदाज अप्रोक्सीमेट? 70 किलो। रिंकू भाई बोल रहे हष्ट पुष्ट हैं बहुत, भैंसों को उठा लेते थे पीठ पे। उनका एक कजन था, वो भी भैंसों को उठाता था ना। वो आपका जो कजन था उसकी उम्र कितनी थी? 19 साल। और जो भैंसा था उसका वेट कितना होगा अंदाज से? बहुत ज्यादा था। रिंकू भाई ने बहुत समय पहले ये बात मुझे बोली थी। रिंकू भाई ने एक बात मुझे बोली थी, बोले भैया, बोले हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो जब छोटा था वो बच्चा था, वो जो जानवर था उसको क्या करता था, उनका जो कजन है वो क्या करता था, हाँ, उसको कंधे पे उठा के घूमता, उसका रोज यही काम था। बोले जब वो बहुत हैवी भी हो गया, बहुत भारी हो गया, उससे कई गुना, तब भी वो उसको आराम से उठा लेता। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था। अभी रिंकू भाई बोल रहे हैं मैं 70 किलो उठा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं 100 किलो उठा सकते हैं आप? एक साथ नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो 1 महीने, 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं जरूर उठा पाऊंगा। कठिन होगा, आपको कठिन होगा, लेकिन जब आप अब वेट उठाना उतना आसान नहीं, आपको बॉडी में पसीना छूटता है, आपको मसल्स पेन होगी आपको, है ना। जब आपको किसी को एकदम से क्षमा करना इतना आसान नहीं है, आपको बड़ा संघर्ष होगा, आपको बड़ी चोटिल होगी। आपने गलती नहीं की है ना, वो काम नहीं किए, आपको सीखना पड़ेगा, आपको माफ करना सीखना पड़ेगा, प्रेम करना सीखना पड़ेगा, क्षमा करना सीखना पड़ेगा। आपकी गलती नहीं है फिर भी माफ करना सीखना पड़ेगा। कठिन होगा, लेकिन जब पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने सीखा है, तो मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। जब मैं और आप कोशिश करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवा जात है, सरपत होत निशान। आप में से कितने लोगों ने वो खेतों में कुएं देखे? कितने जो बड़े बड़े कुएं होते थे, आपने पानी भरते हुए देखा? बहनों को देखा, बहन भाई को? कई बार क्या होता है, उसकी जो घिर्री होती है ना, जिसपे वो रस्सी चलती है, वो क्या होती है, एक ही तो होती है। अब कुएं पे पानी भरने वाली बहुत बहनें होती है, तो वो क्या करती हैं, मोटे मोटे रस्से होते हैं, वो पत्थर पे ही क्या करती हैं, अब जाकर, अब मैं तो ऐसे गांव में ऐसे जगह रहा हूं, तो वहां पे देखा वो रस्से से क्या होता है, पत्थर के ऊपर क्या होता है, पत्थर कट जाता है, ऐसे पत्थर में ऐसे गड्ढे बन जाते हैं। क्यों? रस्सी पत्थर को काट सकती है? नहीं। पर जब रोज रोज वो काम होता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात है, सर पर होत निशान। जब आप रोज कोशिश करेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। आपसे कोई बैर कर रहा है और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, आप उससे प्यार कर। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, जब आप और मैं ऐसा करेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको आत्मा में बलवंत करेगा। कई आपके शारीरिक, आत्मिक, मानसिक तकलीफें, दर्द खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएगी, आपका संघर्ष चले जाएगा अपने आप। क्योंकि जहां पर वचन को माना जाता है, जब वचन को करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर प्रभु की आत्मा की उपस्थिति आती है। जब मैं और आप उस चरित्र को लेते हैं, उस स्वभाव को लेते हैं जो मसीह यीशु का था, तो मैं और आप धीरे धीरे मसीह की सूरत में ढलते चले जाते हैं। कठिन होगा, पर मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, जब मैं और आप होशे 4 और 6 में मैं ऐसे ही पढ़ दूंगा, वहां पे लिखा हुआ है, होशे नबी किताब उसका 6 और उसका 4 और 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरे प्रजा के लोग नाश हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान?
मेरे ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग ना, यशाया 5 उसका 13 में लिखा हुआ है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। यशाया 5:13 लिख लीजिए, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई, उसके प्रति से पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अज्ञानता के कारण, उस ज्ञान के न होने से मेरे लोग बंधुआई में चले गए। इस्राएली लोग बार बार, और वाचा के देश में कितने लोग गए? सिर्फ 2 लोग। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई, अगर मैं और आप चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरा और आपका चरित्र, मेरा और आपका स्वभाव मसीह का सा हो जाए, तो मुझे और आपको वही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आपको मेडिकल कॉलेज जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं इंजीनियर बनना तो आपको इंजीनियर कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते मैकेनिक बने तो आपने को मैकेनिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैकेनिकल कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंसर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको अकाउंट में, यदि मैं और आप मसीह की सूरत में ढलना चाहते हैं, मुझे और आपको वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। जब मैं और आप वचन को मानेंगे, मैं और आप धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बन जाते ना भैया। यहाँ पर 4 साल, कितने साल रहे? 4 साढ़े 4 साल है ना। उसके बाद बीटेक की डिग्री मिली ना, 3.5 साल, कितने 3.5 साल की थी? 4 साल की, 4 साल की थी भैया की, यहीं पर हमारे साथ रहा वो 4 साल। बहुत से जितने भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक दिन में नहीं बनते, लेकिन जब मैं और आप कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं और आप धीरे धीरे मसीह की सूरत में, उस स्वभाव में बदलते चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मुझे और आपको ये सीखना पड़ेगा। आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, पर क्या मैं और आप वो आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? एक अच्छा, अगर ऐसा होता कि जो मस्सद से भरे हुए लोग हैं वो ठोकर नहीं खाएं तो वो व्यभिचार में नहीं पड़ते। दाऊद व्यभिचार में नहीं पड़ता, बिलाम गलती नहीं करता, योना गलती नहीं करते। लेकिन याद रखें, जो आपका अच्छा चरित्र है, आपका स्वभाव है, वो आपका जो अभिषेक है उसको बनाए रखेगा, उसको थामे रखेगा। आप उससे पवित्र नहीं बनेंगे, पर वो आपके पवित्रता में बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। आप और मुझे सीखना है मेरे प्रिय। जब मैं यहाँ भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो मैं और आप उन कामों को मसीह के जैसे बनने का सीखें। एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे के लिए परेशानी दुख उठाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो मैं और आप मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। जब हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं तो मैं और आप मसीह की सूरत में ढलते जाते हैं। आमीन।